आज मैं आप लोग को बताऊंगा कल की अवतार के 5 ऐसे सीक्रेट जो किसी ने नहीं बताए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं उनका नाम क्या होगा। कल की अवतार का नाम क्या होगा। अब भाई आप लोग बोलेंगे तू पागल हो गया है क्या, नाम बोलते जा रहा है और बोल रहा है कि उनका नाम क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, उनका जो असली नाम है वो कुछ और होगा। और कल की अवतार तो सिर्फ उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए है। जैसे कि मान लो पोयम होती है, पोयम में कुछ कैरेक्टर होते हैं। अगर मान लो कि उनके कैरेक्टर के नाम नहीं लिखे गए, ठीक है, तो जो पढ़ेगा ना पोयम तो कैसे पढ़ेगा, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, तो समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए जो कल की अवतार है, पुराण हो गई, गीता वगैरह जो भी बोल लो आप लोग, ग्रंथ वगैरह भविष्यवाणी जो भी है उसमें मतलब कि कुछ तो नाम रखना पड़ेगा पड़ेगा है ना भगवान का। इसलिए कल की अवतार नाम रखा है, लेकिन रियल में उनका कुछ और नाम होगा। तो वो क्या नाम होगा, तो देखो अब मैंने बहुत रिसर्च की कि उनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं राम जी की। तो जब राम जी आए थे, राम जी ने किसको मारा, रावण को। तो इधर पे आप लोग देख रहे हो आर आर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऐसे ही कृष्ण और कंस का बन रहा है। ऐसे ही कल्कि और कली या कलयुग का बोल लो कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखो ये तो कंफर्म है कि उनका केसी नाम होगा, ठीक है। अब के से क्या नाम होगा, बहुत सारे नाम है के से, तो क्या न होगा। तो देखो जो नाम होते हैं ना, नाम में आप लोग ने वोवल्स देखा होगा कि एक नाम होता है उसमें वोवल्स आते ही आता है। अब वोवल्स क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। अब जो ए है ना वो कॉमन वोवल्स है, मतलब कि आप लोग नेम देखोगे, मतलब कि बहुत सारे नेम में ए जरूर आएगा, ठीक है। आप लोग कोई भी नाम देख लो उसमें ए जरूर आता है। तो अब राम देख लो, राम में भी ए आता है, रावण में भी ए आता है, कंस में भी ए, कृष्णा में भी ए, कल की अवतार में भी ए, कली में भी ए, कलयुग में भी ए। तो उनके नाम में ए भी आएगा। तो अपन को दो अक्षर तो मिल गए, एक तो के और ए। अब उनका रियल नाम में तो जे दोनों अक्षर आएंगे, ठीक है, के से स्टार्ट होगा और ए भी आएंगे। अब उनका नाम क्या हो सकता है, आप लोग सोचो। मुझे तो पता चल गया, मैंने बहुत रिसर्च की, ठीक है। मैं आप लोग को एक हिंट दे देता हूँ। आप लोग जो कल की अवतार का जो नाम है ना कल की, उसी का मतलब कि उसी को आप लोग रिसर्च करोगे ना तो आपको उनको रियल नाम भी मिल जाएगा। तो आप लोग रिसर्च करो, उनकी मीनिंग जानो, ठीक है। फिर आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा। मैंने आप लोग को बहुत सारी हिंटें दे दी है। अब चलिए नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 में बात करने वाले हैं उनका सरनेम क्या होगा। कई लोग बोलते वो ब्राह्मण फैमिली में आएंगे, कई लोग बोलते नहीं वो ब्राह्मण फैमिली में नहीं आएंगे। तो आखिर उनका सरनेम क्या होगा। तो सरनेम का मतलब ये है कि वो ब्राह्मण हो गए या नहीं हो गए, सीधी बात बोलूँ तो सबसे पहले मैं मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है वो ब्राह्मण नहीं होंगे। अगर आज के हिसाब से देखें तो नहीं होंगे और पहले के हिसाब से देखें तो हो गए। अब भाई ये क्या चक्कर है कि पहले के हिसाब से हो गए आज के हिसाब से नहीं हो गए। तो आज क्या होता है कि आज अगर मान लो एक ब्राह्मण फैमिली है, उसमें उनका बच्चा हुआ, ठीक है। अब वो बच्चा बड़े होके जुआ खेल रहा है, दारू पी रहा है, कुछ भी गलत काम कर रहा है, लेकिन वो जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। पहले के समय में अगर एक बच्चा है वो ब्राह्मण फैमिली में जन्म नहीं हुआ लेकिन उसमें इतना ज्ञान है, इतनी बुद्धि है, तो लोग उसको ब्राह्मण मानने लगते हैं। तो पहले के हिसाब से देखें तो है और आज के हिसाब से देखें तो नहीं है। और अगर रियल में बात की जाए तो वो नहीं होगे, क्योंकि भाई राम जी भी ब्राह्मण फैमिली में नहीं है जन्म हुए थे, ना कृष्ण जी। तो कल के अवतार क्यों हो गए, ठीक है। और कोई ब्राह्मण किसी को क्यों मारेगा, कली पुरुष को मारने के लिए कोई ब्राह्मण क्यों आएगा। सोचो ना, इतना दिमाग लगाओ। तो वो ब्राह्मण नहीं होंगे। तो सरनेम तो अब भाई वो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है कि सरनेम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे चलते हैं। तो नंबर 3 ये है कि ऐसा बोला जाता है कि वो सफ़ेद घोड़े पे बैठ कर आएंगे। तो अब देखो ये बात सच भी है, ये डिपेंड करता है टाइम पे।
अगर मान लो जैसे कि आइंस्टाइन है, आइंस्टाइन को तो आप लोग जानते हो, उनने कहा था कि वर्ल्ड वॉर 3 किन हथियारों से लड़ा जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जो वर्ल्ड वॉर 4 है ना, वो लाठी और डंडों से लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अगर वो वर्ल्ड वॉर के बाद आए ना, तो वो ज़रूर वो घोड़े पे बैठ के आएंगे, और अगर वर्ल्ड वॉर के पहले आ गए तो वो घोड़े पे बैठ के नहीं आएंगे। तो उधर पर सफ़ेद घोड़े का मतलब क्या है? तो देखो, इधर पे सफ़ेद घोड़े का मतलब ये है कि आप लोग मंदिर जाते हो, मंदिर में आपने देखा है कि कई लोग होते हैं जिनको माता आ जाती है, कई लोग बोलते भगवान आ गए, कई लोग बोलते कि भूत आ गए। तो जो इंसान होते हैं ना, उनके अंदर एक टाइम पे 2 आत्माएं काम कर सकती है, एक तो उनकी खुद की और एक अलग से। तो इधर पे मुझे लगता है कि सफ़ेद घोड़े का मतलब ये है कि जो परमात्मा है, देखो जो विष्णु जी है उनकी आत्मा एक सफ़ेद घोड़े, मतलब सफ़ेद घोड़े का मतलब बॉडी है, उनकी जो बॉडी होगी ना वो सफ़ेद होगी, ठीक है। जैसे कि जब जो कृष्ण जी है, राम जी, वो नॉर्मली इंसान थे, लेकिन जब कुछ बड़े काम करने होते थे, जैसे कि कृष्ण जी ने एक छींली से अपने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, तो उस समय कृष्ण जी के अंदर परमात्मा की आत्मा आ गई थी। ऐसे ही जब भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिया था, तो भी उनके अंदर परमात्मा की आत्मा आ गई थी। ऐसे ही जो कल्कि अवतार है ना, तो वो उनकी जो स्किन होगी ना वो गोरी होगी, ठीक है। इसलिए बोला गया सफ़ेद घोड़े पर बैठ कर आएंगे, मतलब कि उनकी आत्मा सफ़ेद घोड़े के अंदर आएगी। ऐसा हो सकता है, ये मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन अब वो समय ही बताएगा कि क्या चक्कर है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, नंबर 4 पे चलते हैं। तो नंबर 4 भी वही है कि तलवार लेकर आएंगे। तो तलवार अगर मतलब कि वर्ल्ड वॉर के पहले आ गए ना, तो तलवार लेके नहीं आएंगे, और अगर बाद में आए तो तलवार लेके आएंगे। तो इधर पे तलवार का क्या मतलब है? देखो, तलवार होती है, वो होती है शार्प। तो शार्प होती है, तो उनका जो दिमाग है मुझे लगता है वो शार्प होगा, और वो तलवार खोल कर आएंगे, मतलब कि वो म्यान होती है ना, म्यान में रख के नहीं आएंगे, तलवार खुली लेके आएंगे। तो वो ओपन है, ठीक है, ओपननेस है उनके अंदर, ठीक है, वो ओपन माइंडेड पर्सन होंगे, तो ऐसा लगता है मुझे। तो अब देखते हैं, जे भी समय बताएगा कि क्या चक्कर है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की और आखिरी पॉइंट की। तो चलिए नंबर 5 पर चलते हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की। तो कई लोग बोलते हैं कि वो दरिद्र अवस्था में होंगे, ठीक है। कई यूट्यूबर बोलते हैं कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब होगी, वो अपने बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा नहीं है, मेरा मानना ऐसा है कि आ, वो ऐसी अवस्था में होगी कि वो दुनिया से हार जाएगी, ठीक है। मैंने एक गाना बनाया था, ठीक है, आप लोग सुन सकते हो, उसमें भी लिखा था, हारा हूँ मैं हारा, ज़िंदगी से हारा हूँ। तो वो ज़िंदगी से हार जाएंगे, फिर वो अपने एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो जभी से वो स्टार्ट होगी, जभी से वो करके अवतार कहलाएंगे। तो मेरा मानना ऐसा है। तो आप लोग को ये 5 पॉइंट कैसे लगे? आई होप आप लोग को अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।